पे झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग बाहर काम करने के लिए मजबूर हैं और तो और पूरे दिन रात यहाँ पे खनन होता है, लेकिन उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि यहाँ के लोग नहीं अपने ही चीज़ों को नहीं जानते। जिस दिन अपने ही चीज़ों को लोग जानेंगे, उस दिन एक ये जो गड्ढे देख रहे हैं, यह गड्ढा सामान्य गड्ढा नहीं है। ये कोई प्राकृतिक आपदा आने के कारण ये गड्ढा नहीं हुआ है। यह गड्ढा कोयला का खनन करके हुआ है। जैसे यहाँ पे किस प्रकार ये जो पहाड़ देख रहे हैं, उस ओर दिखाएंगे कैमरामैन, जिस ओर पहाड़ देखेंगे, ये पहाड़ सभी कोयला का पहाड़ है और यहाँ पे पूरा कोयला आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे तमाम तरह की जो खनन किया जाता है उसका, और नीचे देख सकते हैं बिल्कुल खाई टाइप का, और हम लोग बिल्कुल कोयला के पहाड़ों के ऊपर हैं और यहाँ से आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे खनिज झारखंड में ऐसे मिलते रहते हैं। खनिज संपदा वाला राज्य है, तो यहाँ पे इस प्रकार का नज़ारा देखना आम बात है। यहाँ पे जिस प्रकार वनों से लोग अपने पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए लकड़ी ले जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे कोयले अपने घर में खाना वाना बनाने के लिए अक्सर ले जाया करते हैं। कैसे चढ़ लेते हैं आप लोग? नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग के गोमिया में हैं और तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बता दें चले, झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न राज्य है और यहाँ पे बड़ी मात्रा में जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो आपको कई खनिज संपदा संपन्न पहाड़ आपको देखने को मिलता है। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे बड़ी मात्रा में कोयला है और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हैं वहाँ पे बड़ी मात्रा में इस प्रकार कोयला देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो कोयला के भी कई प्रकार हैं और यहाँ पे कोयला का जो विभिन्न प्रकार है और नीचे किस प्रकार खनन होता है, वहाँ पूरा चीज़ों को अगर आप देखेंगे, इस ओर जल रहा होगा, आपको देख सकते हैं कोयला जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि क्या होता है, जब खनन होती है तब कभी कभार के आग लग जाती है और जल जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो और भी कोयला जो खनिज संपदा है वो भी जलने की संभावना होती है। तो इसलिए तमाम तरह की टेक्निक का उपयोग किया जाता है और कोयले को बिल्कुल सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। लेकिन झारखंड का एक नाम सुने होंगे आप, झरिया, जो धनबाद में है, जो जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि बड़ी मात्रा में कोई चीज़ें मिलती है तो या तो वहाँ पे खनन करने वाले लोग अंधे हो जाते हैं, या फिर जो उसका जो मापदंड है, जो मेजरमेंट है, जिस प्रकार जो खनन करने की जो प्रक्रिया है, विधि है, उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और उसका सही तरीके से नहीं खनन किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे आग लग जाती है। वही कारण है कि पूरा झारखंड के जो भी खनिज संपदा संपन्न कोयला की राजधानी अगर आपका कहा जाए तो धनबाद है। धनबाद में भी इसी प्रकार का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। और किस प्रकार यहाँ पे चारों तरफ, अगर शाम हो चुका है, शाम का वक्त है, तो बिल्कुल अभी सामने से नहीं दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार ये जो पहाड़ देख रहे हैं, उस ओर दिखाएंगे कैमरामैन, जिस ओर पहाड़ देखेंगे, ये पहाड़ सभी कोयला का पहाड़ है और यहाँ पे पूरा कोयला आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ का जो जिस प्रकार खनन हुआ है, जिस प्रकार यहाँ खनन करती है, उसका नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे खनन होता है। यहाँ पे चारों तरफ अगर पहाड़ों में आप जाइएगा तो इसी प्रकार खनिज संपदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इतने खनिज संपदा संपन्न राज्य, अमीर राज्य होने के बावजूद भी आज यहाँ के आदिवासी, यहाँ के स्थानीय लोग फल दत्तुअन या फिर बाहर फल दत्तुअन बेचते हुए नज़र आते हैं या बाहर काम करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा झारखंड के पहाड़ में आपको कई प्रकार के खनिज संपदा यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अभ्रक, कोयला, यूरेनियम, आपको बता दे चले, यूरेनियम की भी इतनी कीमत होती है कि 50 ग्राम अगर आप गूगल में, नेट में सर्च करेंगे तो उसकी कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन कई प्रकार के खनिज संपदा संपन्न राज्य होने के बावजूद भी राज्य की जो जितने भी खनिज संपदा निर्यात करने के बाद भी झारखंड राज्य यहाँ के स्थानीय, यहाँ के लोगों को
कुछ विशेष नहीं कर पाती है। यहाँ के संघर्ष को आपको अच्छा लगा। मैंने जानकारी दिया कि किस प्रकार यहाँ पे झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग बाहर काम करने के लिए मजबूर हैं, और तो और पूरे दिन रात यहाँ पे खनन होता है, लेकिन उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। कि हम लोग एक कैमरामैन के साथ हैं और बिल्कुल यहाँ पे आपको नज़ारा दिखाएं। आई होप यह जानकारी आपको अच्छा लगा। और यहाँ पे किस प्रकार झारखंड एक खनिज संपदा वाला राज्य है, और यहाँ पे जब आप यहाँ पे आते हैं, मेरा तरफ दिखाओ कैमरामैन, इधर दिखाएंगे आपको। बता दे चले, झारखंड में कोयला, अब्रक, तांबा, यूरेनियम, एल्बेस्टा और भी कई कोई ऐसे खनिज संपदा हैं जहाँ पूरे झारखंड राज्य को अमीर राज्य बनाता है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे हैं। आप नज़ारा देखकर आप कह सकते हैं या तो हम धनबाद में हो सकते हैं या बोकारो में हो सकते हैं, लेकिन आपको बताते चले अभी हम लोग, ऐसे ये बोकारो ज़िला पड़ता है। यह 1991 में धनबाद से अलग होकर इस गोमी को बनाया गया था। तो अभी यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार का नज़ारा है। तो किस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोयला बड़ी मात्रा में झारखंड में निकाला जाता है। पहले क्या था कि झारखंड पहला राज्य था जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला मिलता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे इतना खनन किया गया कि अब दूसरा पोजीशन में आता है झारखंड। यह सभी कोयला है। किस प्रकार कोयला है यहाँ पे दिखाएंगे तो बिल्कुल कोयला है यहाँ पे। इसकी अगर आपको दिखाएंगे तो इस प्रकार इसको आप जलाने में उपयोग कर सकते हैं। हम लोग एक ऐसे जगह में हैं, आपको बिल्कुल नज़ारा देख रहे हैं झारखंड में जो कोयला रहता है किस प्रकार यहाँ पे रहता है, किस प्रकार महिलाएं आती है इसको तोड़ के ले जाती है। अभी जैसा आपने देखा यहाँ पे महिलाएं ले जा रही थी। उसके बाद आपको दिखाएंगे किस प्रकार हम लोग एकदम बिल्कुल जहाँ पे खनन होता है बिल्कुल ऊपर में है। अगर आपको नीचे दिखाएंगे तो सुरंग आपको देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न राज्य है, और यहाँ पे कोयला बड़ी मात्रा में यहाँ पे है, पूरा खनिज संपदा। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे अभी भी लोग अपने चीज़ों को नहीं जानते हैं। आपको बता दे चले, जब 1961 में कोयला का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब बड़ी संख्या में, उससे पहले यहाँ झारखंड के आदिवासी और यहाँ के जो स्थानीय लोग काम करते थे, कोयला निकालने का काम करते थे। पहले ठेकेदारी के रूप में काम होता था, लेकिन जैसे ही लोगों को जानकारी हुई, पूरे देश को जानकारी हुई कि झारखंड का जो कोयला है अब राष्ट्रीयकरण होने वाला है, यानी केंद्र सरकार अपने हाथों में लेने वाली है, तो बड़ी संख्या में 1961 के बाद यहाँ पे बाहर से लोग आके बसने लगे। यहाँ के जो स्थानीय थे, मूलवासी थे, उनको और यहाँ के मूलवासियों को हटा दिया गया। लेकिन देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न राज्य होने के नाते भी यहाँ के लोग बाहर काम करने के लिए मजबूर हैं, अपनी चीज़ों को नहीं जानते। जिस दिन झारखंड के लोग अपने चीज़ों को जानेंगे, अपने अस्तित्व का जानेंगे, अपने ज़मीन को जानेंगे, अपने जो इतिहास में जो संघर्ष किए, अंग्रेज़ों से लड़े और भी मुगलों से लड़े, मिल पाता है, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं अपने ही चीज़ों को नहीं जानते। जिस दिन अपने ही चीज़ों को लोग जानेंगे उस दिन एक समृद्ध झारखंड का नवनिर्माण होगा और लोग अपने अधिकारों को जानेंगे। क्योंकि लोगों को डर लगता है। क्या डर लगता है? अपने ही जंगलों से अब कोई लकड़ी लाते हैं तो डर लगता है कहीं कोई बोल देना, लेकिन उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि वनाधिकार कानून कहता है कि वन से जीवन यापन से संबंधित, जीवन को चलाने से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं वे जड़ी बूटियां हो, फल धतुअन, वो तोड़ के ला सकता है। लेकिन लोगों को वो चीज़ें जानकारी नहीं रहने के कारण डर लगता है। आपको बताते चले, धनबाद में भी कई गांव ऐसे हैं कि उनका कोयले से ही जीवन यापन चलता है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए कोयला हो या लकड़ी हो, जलावन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय जोहार।